Good morning, my dear students. So once again we are back. We are back with new chapter now, right? In the previous video lecture, we have completed our third chapter of the syllabus. That was construction, chapter number 11. We have started with probability, chapter number 15. Then we went up to chapter number 14, which was statistics. Then we went up to chapter number 11, which was constructions. So we have winded up 3 important chapters. And today in this video lecture, we are going to start 4th chapter from my side of this syllabus. And that is chapter number 10, circles. My dear students, before I start anything of this chapter, I want to tell you some basic things. इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन या मुझे बोलना चाहिए एक थियरम, आपको वर्ड पता होगा थियरम, 9th में भी आता था, ऐसा जनरल कोई क्वेश्चन जिसका आंसर 3 पार्ट में लिखा जाता है, डेटा, टू प्रूव, प्रूफ. ज्योमेट्री की बात चल रही है, सर्कल्स, अब ज्योमेट्री का चैप्टर शुरू हुआ है ना. तो इस चैप्टर के अंदर 2 थियरम सिर्फ दिए हैं, छोटे छोटे, थियरम 10.1, थियरम 10.2. इन दोनों थियरम में से एक थियरम 100%, आई एम नॉट सेइंग 99% और 90%, 100% comes in the examination of board. So ये 100% करने चाहिए. और ये दोनों थियरम्स हम आज के ही इस वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं, या टाइम परमिट किया तो एक सीखेंगे, एक अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे. बट सबसे इंपॉर्टेंट है ये 2 थियरम्स. सो जब मैं बताऊंगा, जब हम फाइनल प्रिपरेशन करेंगे तब उसके टिप्स अलग से लेंगे. बट सबसे ज्यादा जो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों वो ये 2 थियरम. इसके अलावा भी एक क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 10.2 का, लेकिन उसकी चर्चाएं बाद में करेंगे. ये 2 थियरम्स तो पहले एनी हाउ आप सबको आने चाहिए. इसमें से एक आज हम अभी सीखने जा रहे हैं. ओके, तो आइए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं. एक और बात बता दूं मैं आपको कि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है वैसे देखने जाए तो. 2 ही एक्सरसाइज है, 10.1 एंड 10.2. 10.1 तो बहुत ही सिंपल लेवल की है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स, डेफिनेशन टाइप, ऐसी एक्सरसाइज है, बहुत छोटी, बहुत जल्दी हो जाए ऐसी. और थ्योरम नंबर 10.2 में कुछ 13-14 क्वेश्चंस हैं जो बड़ी एक्सरसाइज है. ओके, उसमें सम्स भी सारे जनरलाइज हैं. अब ये चैप्टर में ऐसे नहीं मानेगा न्यूमेरिकल्स आएंगे कि वो नंबर दिए होंगे, फॉर्मूला पुट करो, गिनती करो, आंसर आ गए. नो, this chapter is of geometry, so every sums will be of prove that type of sums. Hardly 2-3 sums will be numericals. Other than that, everything will be prove that this, prove that this, prove that this. Okay, so every sum will be generalized. So you need to write the answer in 3 parts: data, to prove, and proof. But out of all generalized sums, there are 2 questions जिनको theorem कहा गया है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, बाकी तो बाद में आते रहेंगे. और उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, आई विल कीप ऑन टेलिंग. तो आज थ्योरम 1 लेंगे हम, इंपॉर्टेंट. लेकिन उससे भी पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं तो कुछ सबसे बेसिक चीजें सीखते हैं, है ना. तो आइए शुरुआत करते हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्कल्स. यू आर लर्निंग दिस वर्ड सर्कल सिंस फ्रॉम योर चाइल्डहुड, from class 3rd, 4th, I think. If someone asks you the definition of circle, the definition is something like this. हम ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन कई बार हमको डेफिनेशन नहीं पता होती. So definition says a circle is a set of points. Set means group. A group of points. आप देखें ना, ये आपने ये ड्रॉ किया, इसके अंदर बहुत सारे infinite number of small points हैं. So it's a group of points. So a circle is a group of points which are at equal distance from a fixed point. एक fixed point है ये रहा, उससे equal distance पे बहुत सारे points आए हुए हैं, like this, like this, like this, like this. तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये इस फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आए हुए.
तो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे आए हुए सारे पॉइंट्स का एक ग्रुप, इसको कहते हैं सर्कल. सो आई रिपीट द डेफिनेशन अगेन. A circle is a group of points or collection of points which are at equal distance from a fixed point, and that fixed point is known as the center of the circle. Okay, so this is the basic definition of center of the circle and circle. Okay, so this was the first thing that I wanted to explain you. Circle. What is circle? Now let's talk about the next second basic terminology, that is radius. This is done. Now let's talk about radius. To explain you the radius, definition of radius says, in a circle, a line segment joining center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. I repeat, the line segment joining the center of the circle to any point on the circle is called the radius of the circle. है ना? Any point. Why any point? जरूरी नहीं कि radius यही हो. Radius can be this, radius can be this, radius can be this, radius can be this. So there are infinite number of radius of any circle. Okay, so this was this second definition, radius. Let's go for the third one, third definition, which is diameter of the circle. Definition says a line segment joining any 2 points on the circle and which passes through the center of the circle is called diameter of the circle. I repeat, a line segment joining any 2 points on the circle and which passes through the center of the circle is called the diameter. ये क्यों जरूरी था पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बोलना? क्योंकि अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, लुक एट दिस वन, इफ आई गिव दिस नेम CD, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, लुक एट दिस CD. व्हाट इज CD? CD इज आल्सो अ लाइन सेगमेंट. इट इज आल्सो जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. तो डायमीटर भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है. ये जो यहाँ ड्रॉ किया है, ये भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है. तो अगर मैं ऐसा नहीं बोलता कि सेंटर में से पास होने वाला, तो कैसे पता चलता कि ये है कि ये है? तो आपको इतना पता होगा ये तो डायमीटर है नहीं, इसीलिए ये बोलना जरूरी है कि पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. सो फाइनली द डेफिनेशन सेज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड diameter of the circle. Okay, so this was the third definition, diameter. अब बात करते हैं चौथी डेफिनेशन की, which is chord of circle. अब डायमीटर बताते बताते मैंने कोड बता भी दिया और ड्रॉ भी कर दिया. ये रहा, ये CD. ये जो CD ड्रॉ किया है वो कोड है. So what will be the definition of chord? A line segment joining any 2 points on the circle is called chord. यहाँ ये नहीं बोलना है it passes through the center of the circle. So what you need to say only, a line segment which joins any 2 points on the circle is called chord. So this is the definition of chord. So now what is the difference between diameter and chord? I am making one general statement. All the diameters, अच्छा diameter कितने बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं. ये भी है, ये भी ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है. Infinite number of diameters can be made, है ना? So what I am saying is a diameter can be called as a chord, but a chord cannot be called as a diameter. एक diameter को chord कहा जा सकता है. क्यों?
क्योंकि कोड होने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन, तो वो तो ये भी कर रहा है। सो कोड होने के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है। सो डायमीटर को कोड भी कह सकते हो, बट इस कोड को डायमीटर नहीं कह सकते हो। क्यों? बिकॉज डायमीटर तो सेंटर में से ही पास होना चाहिए, 2 पॉइंट को ज्वाइन तो करना चाहिए, साथ में सेंटर में से भी पास होना चाहिए, जो कि ये नहीं हो रहा है। सो एवरी डायमीटर इज अ कोड, बट एवरी कोड इज नॉट अ डायमीटर। ओके, रिमेंबर दिस जनरल स्टेटमेंट। सो वी आर डन विद दिस वन, sorry, code. Now let's talk about this secant. What is this secant? The definition says a line passing through the chord of a circle is called the secant of a circle. A line passing through the chord. Chord खुद क्या था? Line segment. उस line segment में से जो line पास हो, this one, this line is called secant of the circle. Okay, तो ये सीधी अगर लाइन सेगमेंट था, सिर्फ इतना ही टुकड़ा, तो वो कोड था। और अगर आप पूरी अगर ये लाइन देखते हो यहां से लेके यहां तक, तो वो क्या है? वो है secant. So what the definition says? Definition says a line passing through the chord of a circle is called the secant. Okay, remember this one. So this was the 5th basic terminology. Let us go to this one, 6th one, tangent. ये हमने बहुत बार यूज किया, अभी जब कंस्ट्रक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा। We have used this so many times, right? What is the definition of tangent? A tangent is a line. A tangent is a line which touches the circle in only one point. See this one. इस लाइन को देखें. If I give the name XY, so look at this line XY. This line XY is not cutting the circle, it is touching the circle. So this line XY touches the circle in only one point. That point is P. So this type of line is called the tangent of the circle. Okay, remember this definition. A line which touches the circle in only one point is called tangent of the circle. So this was the 6th basic terminology that I wanted to tell you. Now last one, before we go for the next topic. Last terminology जो मैं आपको बता दूं, which is point of contact. ये डेफिनेशन के बारे में बता चुका हूं मैं आपको, कंस्ट्रक्शन के बारे में, चैप्टर के बारे में, फिर भी एक बार यहाँ याद करवाता हूं। व्हाट इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? ये 7वीं डेफिनेशन 6ठी डेफिनेशन से जुड़ी हुई है। कुछ डेफिनेशन ऐसे कहती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ऐसा पॉइंट जहां वो टेंजेंट सर्कल को टच करता था, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, सो दिस P यहां ड्रॉ किया हुआ ही है, नया ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। दिस P is the point of contact. So these are the 7 things that you must know before you go for any sum, any theorem or any topic in this chapter. Right? तो ये था कुछ बेसिक एक्सप्लेनेशन जो मुझे आज आपको बताना जरूरी था। अब ये सीखने के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले थियरम 10.1, जो मैंने कहा 10.1 and 10.2 most important 2 things. 100% one will come in the examination for sure, without any doubt. So we are going to start this theorem 10.1. Theorem 10.1 says something like this. The tangent to any point of a circle, सर्कल के किसी भी पॉइंट के पास बनाया हुआ टेंजेंट इज, जैसे यहां था ना, ये सर्कल था, उसके किसी के पॉइंट के पास बनाया हुआ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस
through the point of contact। ये जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर होता है किसको? रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी ये इसमें से जो रेडियस बनाओ। अब रेडियस की डेफिनेशन आप जानते हो, रेडियस शुरू कहां से होती है? सेंटर से, और पूरी कहां पे होती है? सर्कल के ऊपर के कोई भी एक पॉइंट पे। तो अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो, सेंटर से लेके ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये 100% यहां 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बनेगा। ऐसा हमको प्रूव करना है। दिस इज आवर टारगेट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वन नाउ। दिस इज द स्टेटमेंट गिवन ऑफ द थ्योरम एंड वी नीड टू प्रूव इट। जब ये एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे लिखा होगा, आगे वर्ड लिखा होगा प्रूव दैट। सो प्रूव दैट द टेंजेंट टू दिस 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 दिस, फिर पूरा ये स्टेटमेंट लिखा होगा। Why I am telling you this? By reading the question, first job is to identify, because second theorem है उसमें भी ऐसे ही होगा, prove that करके statement लिखा होगा। So by looking at the statement, you first of all need to identify that is it the first theorem or it is the second theorem, right? So remember this one, we need to first of all identify the theorem. So here it is, the statement. Now let's go for the answer of this one. To go for the answer of this one, as I said, answer is written in 3 parts. Part number 1, data, means whatever it is given to you in the question, जो चीजें दी हो, that is data. Second is to prove, what you want to prove will come into proof. And third is proof, means the process, full process, the big one, how you complete the theorem. So we need to write the answer into 3 parts. First one, data. तो देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है data. What is the data? क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो मैंने लिखा है सर्कल विथ सेंटर O and tangent XY to a circle at P। मतलब एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है, एक टेंजेंट है जिसका नाम XY है, तो ये रहा टेंजेंट, है ना। तो फिगर कैसे ड्रॉ करना शुरू करना है आपको? ये फिगर ड्रॉ करना शुरू करना हो दिस वन, तो कैसे ड्रॉ करना है आपको? सबसे पहले व्हाट यू नीड टू ड्रॉ इज टू अ सर्कल, देन यू नीड टू ड्रॉ अ टेंजेंट, गिव दिस नेम पॉइंट P एंड गिव दिस नेम टेंजेंट XY। इतना गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ओके, इतना गिवन, तो इतना बना लिया हुआ अपने फिगर। फिगर भी तो बनाना पड़ेगा, इस प्रूफ वाली प्रोसेस में फिगर बनाना पड़ेगा। तो मैं तो यहाँ पूरा फिगर ड्रॉ कर लिया है, लेकिन आई एम टीचिंग यू वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, दैट हाउ वी आर ड्रॉइंग दिस फिगर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल, टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हो गया डेटा पूरा। तो डेटा याद रखने की जरूरत नहीं होती, स्टेटमेंट के अंदर से ही डेटा ढूंढा जाता है। Okay, now second one, to prove. What you want to prove? You want to prove that this one tangent is perpendicular to the radius. ये tangent radius को perpendicular है। अब radius बना दीजिए। तो ये center को ये बनाते radius। Prove क्या करना है आपको? Perpendicular है। तो इसलिए मैं perpendicular यहाँ draw नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो given नहीं है, वो आपको prove करना है। So I'm not drawing a symbol of 90 degree here. Okay, I'm just drawing this radius. Now you can see यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा भी बनाया है, लेकिन क्वेश्चन जितना हमने पढ़ा उतने क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना ही आया था, एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं आया था। So whatever extra I have drawn here, it is the part of process, okay, which you need to remember. So now let's continue. So let's start the proof now. So I'm starting the proof. Proof says, take a point Q on XY other than P. इस XY के ऊपर कोई भी एक पॉइंट Q लीजिए, other than P, P के अलावा। P तो है ही ना इस XY के ऊपर, इसके अलावा कोई एक पॉइंट Q लीजिए। तो कहाँ लेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ लिया वो पॉइंट Q, आप इस साइड भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
ओके, एनीवेयर यू कैन टेक पॉइंट Q। तो ये ले लिया, ये हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ मैंने एक बुलेट बनाई हुई, डॉट 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 बनाए हुए हैं। उन्हें बड़ी थियरी होती है तो आप पॉइंट्स करके आंसर लिखते हैं। इन मैथ्स आल्सो यू कैन राइट, इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। सो स्टेप नंबर 1 इज टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई अदर देन P। P को छोड़ के कोई एक दूसरा पॉइंट Q लीजिए। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट ऑफ द आंसर, जॉइन OQ। इस OQ को ज्वाइन कर। डॉटेड ज्वाइन करने का कोई खास लॉजिक है नहीं, ये तो ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। सो ज्वाइन OQ को ज्वाइन कर लिया, तो अब ये फिगर बन गया ना, यही वाला जो यहां बनाया है। सो फिगर ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनता है। सो सेकंड स्टेप वाज टू ज्वाइन OQ। नाउ स्टेप नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट वन। 3-4 लाइन लिखी है, क्या मतलब है, क्यों लिखी है, बता रहा हूं। ओके, द पॉइंट Q जो अभी अभी हमने लिया, दिस वन मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। ये जो Q आपने लिया अभी अभी इस टेंजेंट के ऊपर, दैट मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल, उस सर्कल के बाहर ही होना चाहिए। बिकॉज इफ इट इज इनसाइड द सर्कल देन XY विल बी secant एंड नॉट टेंजेंट। अगर ये आपने Q जो इस पे लिया है आपने, वो सर्कल से बाहर है ना, आउटसाइड द सर्कल है, क्यों इनसाइड क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर वो इनसाइड होता, Q कहीं पे यहां है, मान लीजिए Q यहां पे, तो फिर ये कैसे जाता, ये तो कुछ ऐसे जाता। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज है वो टेंजेंट तो नहीं है, क्योंकि टेंजेंट तो एक ही पॉइंट में टच करता है। ये लाइन तो 2 पॉइंट में कट कर रही है, तो ये टेंजेंट तो नहीं है। तो क्या होता, क्या प्रॉब्लम होता, अगर ये Q इनसाइड होता तो ये सीकेंट बन जाता, जबकि ये सीकेंट नहीं, हमको तो क्या बनाना है, टेंजेंट ही बनाना है। तो ये लिखने का तरीका। बाकी तो आपको मैंने बोला कि इसके ऊपर कहीं भी पॉइंट Q ले लीजिए, तो आप यहां ले, यहां ले, यहां ले, इस साइड ले, जहां भी लेंगे बाहर ही होगा सर्कल के, कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। बट लिखने का तरीका है कि अगर ये Q आप लेते हैं कहीं भी रैंडमली ऐसे, इट विल बी आउटसाइड द सर्कल, बिकॉज इनसाइड होता तो वो टेंजेंट नहीं, सीकेंट बन जाता। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग। सो दिस इज थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ पॉइंट, देयरफॉर दिस OQ, आपने जो ये OQ ज्वाइन किया था, दैट विल बी बिगर, ग्रेटर देन OP। ये जो OP है उससे ये OQ बड़ा ही होगा ऑलवेज। कैसे चला पता? सिंपल सा कॉमन सेंस। आपको एक सर्कल दिया जाए लाइक दिस, और ये सेंटर के साथ आपको पॉइंट ज्वाइन करने को बोला जाए, आप ये पॉइंट ज्वाइन करो और ये बाहर वाला पॉइंट ज्वाइन करो। विच वन इज द बिगर वन? बाहर वाला पॉइंट है वो, इसलिए P जो है वो तो ऑन द सर्कल है, तो वो रेडियस है और वो तो बाहर वाला पॉइंट है। सो ऑब्वियसली OQ इज ग्रेटर देन OP। सो दिस इज फोर्थ पॉइंट ऑफ द आंसर। फिफ्थ पॉइंट ऑफ द आंसर नाउ, since this happens for every point on XY except P, OP is the shortest of all distances। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि यहां कौन बड़ा था, OQ किससे बड़ा था, OP से। अच्छा, ये Q आपने यहां नहीं लिया होता, यहां लिया होता थोड़ा और दूर, तो भी कौन बड़ा होता, OQ भी बड़ा होता। अच्छा, आपने वहां ना लिया होता, यहां लिया होता तो भी OQ भी बड़ा होता, यहां लिया होता तो भी OQ भी बड़ा होता, यहां लिया होता तो भी OQ, यहां लिया होता तो भी OQ। मतलब हर बार OQ will be the bigger and every time OP will be the smaller। So I can say that आप ऐसे कितने भी ज्वाइन करो, कितने भी, सबसे स्मॉलेस्ट कौन होगा, OP। OP is the most smallest। Okay, I hope you can understand this one। बट आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका आंसर के साथ क्या लेना देना, क्योंकि जैसे मैंने ये पूरा किया, OP is the shortest of all distances, फिर तो मैंने आखिरी स्टेप लिख दिया कि hence ये प्रूव हो गया कि OP
is perpendicular to xy. तो अब आप सोच रहे हो कि अब तक कोई परपेंडिकुलर की तो बात थी नहीं, हम तो सिर्फ ये बात किए जा रहे थे कि ये बड़ा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, OP सबसे छोटा होगा। तो अचानक से परपेंडिकुलर वर्ड कहां से आ गया और थियरम पूरा कैसे हो गया? हो गया, मैं आपको बताऊं। आप मुझे एक बात का आंसर दीजिए, मैं एक लाइन सेगमेंट बनाता हूं, ठीक है, ये रहा। मैं एक यहां पॉइंट लेता हूं, कोई भी एक आउटसाइड पॉइंट। अब मैं देखिएगा, मैं ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे मैंने 5 ड्रॉ किए। सबसे छोटा कौन सा होगा? ये जो सीधा वाला है वो। जो भी ऐसे क्रॉस में है वो सब बड़े होंगे, सबसे सीधा जो है वो सबसे छोटा होगा, है ना, सबसे छोटा होगा। और अगर आप प्रोटेक्टर लेके बैठेंगे तो पाएंगे वो परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि एक पॉइंट और एक लाइन, इनके बीच का डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होता है। सीधी चीज ही ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है और उसी को डिस्टेंस कहते हैं। if someone asks you the distance between Bhuj and Manvi, there can be so many ways from reaching Bhuj to Manvi, but which distance will be the shortest one? The distance which is the most straight one, it will be the shortest one. So if someone asks you what is the distance between Bhuj and Manvi, what will you say? The shortest one, na? You will not say from Bhuj to Anjar, then Anjar to Mundra, and then Mundra to Manvi, 150 kilometers. You will not say 150 kilometers, even though it is the route. Which will be your answer? The shortest one, because shortest one is always perpendicular. Okay, so that is why मैंने जब यहाँ लिखा कि बाकी जो सारे डिस्टेंस हैं उनमें से OP सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा है वही बोला ना, वही प्रूव हो गया कि वो परपेंडिकुलर है। सबसे छोटा ही परपेंडिकुलर होता है। सो जॉब इज डन। सो 1 2 3 4 5 और 6 पॉइंट्स में बटा हुआ ये थियरम है। ओके, सो रिमेंबर, प्लीज आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, remember this one very properly, because this question and one more theorem, the next one, will be 100% be there. Anyone out of this two will 100% be there in your final board examination. So it is that much important. Okay, so please remember this one. Fine. So this was theorem 10.1. I am sure you will write it 2-3 times. It's a very small one. Make sure you write data to proof. ये क्वेश्चन तो गिवन होगा उसके अंदर, बट आप लिखें जरूर, क्वेश्चन देख के ही आइडेंटिफाई करना। सो प्लीज राइट द स्टेटमेंट ऑल्सो, देन डेटा टू प्रूफ में फिगर भी ड्रॉ करना है विथ पेंसिल प्रॉपरली विथ राउंडर एवरीथिंग। ओके, सो विद दिस वी एंड दिस थियरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम 10.1. Okay, after ending this theorem 10.1, now let's go for exercise 10.1. Okay, theorem 10.2 will come after this exercise. मैंने कहा ना दो important, सबसे important theorem है जिसमें से एक 100% आएगा, तो दूसरा theorem जो है it comes after exercise 10.1 in this chapter. So after completing the basic terminology, then theorem 10.1, now we are going for exercise 10.1, right? So let's talk about this exercise 10.1. Although there are 4 questions, but 4th question is need not to be done, क्योंकि वो ना न्यूमेरिकल है ना कोई क्वेश्चन है, वो छोटा सा एक फिगर ऐसा ड्रॉ कर, कंस्ट्रक्शन भी नहीं, छोटा सा एक फिगर ड्रॉ करने को बोल रहे हैं कि 2 पैरेलल टेंजेंट्स बनाइए. No need to do that. So you need to only do 3 questions: question 1, question 2, and question 3. So first question, I have written answers of all 3 questions here. Okay, so first question, here it is. I am reading the question. Question says, एक मार्क का ऑब्जेक्टिव है, how many tangents can a circle have? एक सर्कल को कितने टेंजेंट बना सकते हो? आंसर इज इनफाइनाइट, बिकॉज ये सर्कल हो तो यहाँ नीचे भी टेंजेंट बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, ऊपर भी. Infinite number of tangents can be made. Okay, so answer of the first question is infinite. Question number 2. Question number 2 is fill in the blanks. 4 fill in the blanks दी हुई है.
फर्स्ट वन इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है? भाई इंटरसेक्ट नहीं, टेंजेंट टच करता है, बट फिर भी इंटरसेक्ट वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो आंसर विल बी व्हाट? 1, बिकॉज अ टेंजेंट touches the circle or intersect the circle in only one point. So first fill in the blank has the answer 1. Second fill in the blank. A line intersecting the circle in 2 points is called dash. एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में कट करती हो उसको क्या कहते हैं? आंसर इज सीकट। जब मैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजी सिखा रहा था तब उसमें आया था। So a line intersecting the circle in 2 points is called the secant. Okay. तीसरी fill in the blanks. A circle can have dash parallel tangents at most. एक सर्कल को parallel tangents कितने बना सकते हो? Now see here I am drawing the circle. ये मैंने सर्कल बना दिया। कोई आपको बोले parallel tangents बना। Parallel means मान लीजिए आपने एक यहाँ बना दिया, ये tangent बना दिया, ये बन गया। अब इसको बिल्कुल parallel बनाना हो, जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं, तो ऐसा कितने और बन सकते हैं? ऐसा मेरे हिसाब से यहाँ पे यही बन सकता है, और अगर आप बनाने जाओगे तो पैरेलल नहीं बनेगा। सो पैरेलल टेंजेंट्स कितने बन सकते हैं? 2। तीसरा पैरेलल टेंजेंट्स कैन नॉट बी देयर। सो आंसर ऑफ थर्ड फिल इन द ब्लैंक इज 2। फोर्थ वन, इट सेज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड सर्कल इटसेल्फ इज कॉल्ड डैश। सर्कल के लिए टेंजेंट और सर्कल के ऊपर का कॉमन पॉइंट ये रहा, ये है कॉमन पॉइंट। कॉमन मींस वो सर्कल के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी है। सो दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट? क्या कहा जाता है? बेसिक टर्मिनोलॉजी में आया था ये जब मैं सिखा रहा था। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सो दिस वाज फोर्थ फिल इन द ब्लैंक एंड दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3। इट इज अ स्मॉल 2 mark sum. I'm reading the question. Question says a tangent PQ at a point P. So I'm drawn a circle. Tangent PQ at a point P. So P is the point of contact of a circle of radius 5 centimeter. So this is radius 5 centimeter. Meets a line through the center at point Q. कौन सी लाइन? ये लाइन। सर्कल में से ये लाइन को कहां मीट कर रही है? Q पे। Such that OQ equals to 12. इस OQ की लेंथ दी गई है 12। तो पूछा है फाइंड आउट द लेंथ PQ। ये PQ कितना होगा ये पूछा, दिस वन PQ। सो फिगर आपके सामने है। क्यों मैंने यहाँ ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया? बिकॉज अभी अभी हमने 5 मिनट पहले थ्योरम किया था। What that theorem says? Tangent is perpendicular to the radius. So see, theorem का यूज आया। वो tangent बनाओ आप और इस P में से अगर आप रेडियस बनाओ तो परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये रेडियस है 5, ये गिवन है, ये 12 गिवन है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है पता है। सो आप अब सब कुछ भूल के, सर्कल बर्कल सब कुछ भूल के एक ट्राइंगल देखो। ट्राइंगल OPQ राइट एंगल ट्राइंगल होगा। आई हैव रिटन कि OP परपेंडिकुलर टू PQ होगा। यहाँ लिखना हो तो रीजन लिख सकते हो कि मैंने क्यों लिखा, बिकॉज रीजन इज थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता। अब क्या लिखा मैंने? ट्राइंगल OPQ इज द राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना जहाँ एंगल P 90 डिग्री है। सो वी कैन ऑलवेज अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम व्हिच सेज OQ स्क्वायर is equals to OP square plus PQ square. So OQ square is equals to OP square plus PQ square. अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। OQ square that means 12 का square, so 144. OP square means 5 का square which is 25 plus PQ square तो है ही, plus PQ square तो है ही। 25 को इस साइड लेके आ जाए, so 144 minus 25. So answer of PQ square, it is 119. It is 119 of PQ square. तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 119 का स्क्वायर रूट तो निकल नहीं सकता।
So under root 119 is the final answer of this question number 3. और ये क्वेश्चन नंबर 3 टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे ये एक MCQ था. इसका लास्ट ऑप्शन डी है ये रूट 119. सो ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो MCQ था उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रूट 119. ओके, सो एज आई सेड चौथा क्वेश्चन तो करना नहीं है. So with this we end this exercise 10.1. So in today's session what we have learned, basic terminology, okay, first thing, second thing most important theorem 10.1, and third thing exercise 10. तो आज के इस चैप्टर के पहले वीडियो लेक्चर में हमने इतना सीखा. Okay, so we'll wind up today's session. Next time when will we meet next week we will start the second portion of this chapter. मतलब second theorem भी लेंगे और second exercise जो बड़ी वाली है 13-14 sums हैं, टाइम रहता है उसकी भी शुरुआत करेंगे. Okay, so we are winding this session. Homework for you people today is obviously ये तो CW में लिखना ही है सब कुछ. Homework is writing theorem 10.1 again in HW book because most important theorem. So in HW book you will write only theorem 10.1. exercise नहीं, basic terminology नहीं, वो तो सिर्फ आपको CW में लिखनी है. Okay, so in homework only one theorem 10.1. Fine. So we are winding this session. Thank you so much for having or attending this my video lecture. If you have any doubt, again I am saying you can always ask me on my WhatsApp number. Okay, I'm always there to reply you. I'll always clear your doubts. If doubts are more, suppose I'm sure it will not be there. If doubts are more, then I'll make a new video for doubts also. So do comment, share and subscribe my channel so that whenever I upload a new video, you will come to know on the spot. Fine. Thank you so much. Stay home, stay safe. Don't forget this. I'm telling you again and again every lecture. Do what your parents says. Follow your parents and follow the guidelines of the government. Okay. Thank you so much.